हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ और अब तक मैंने 2 चार्ट्स को आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब जो बा आज तीसरे दिन मैं तीसरा चार्ट लेके आई हूँ और आज भी उसी पैटर्न पे काम होगा। मैंने कहा ना मैं सेम चीज़ को आपको इतनी बार करवा दूँगी कि आप एक्सपर्ट हो जाएँगे इस चीज़ में, बजाए कि आप 50 स्ट्रैटेजी लें और उस पे काम करें, उसके बजाय एक में ही ब्रश अप करते रहिए, एक को ही समझते रहिए, एक में ही समझते रहिए ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींचना नहीं चाहती हूँ, शॉर्ट में चीज़ें बता के आपको बस प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने एनटीपीसी का चार्ट लिया है, डे टाइम फ्रेम पे लिया है, 1 डे पे, ठीक है? अब 1 डे पे लिया है, अब हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, मैं स्विंग कर रही हूँ। स्विंग क्योंकि 1 महीने में खत्म हो जाती है, तो 1 महीने में मैक्सिमम लेती है और आपको रिटर्न दे देती है ना? तो 1 महीने में या तो और एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी, स्टॉप लॉस जो अब तक नहीं करा रही थी, क्योंकि अच्छे स्टॉकों में स्टॉप लॉस की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि आप निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उन पे काम करेंगे, तो वो आपके ऊपर है, आपको स्टॉप लॉस लेना है, नहीं लेना है। बहुत लोग नहीं लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं, तो ये पर्टिकुलरली आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। मैं इस पे कुछ नहीं कह सकती। ये स्टॉप लॉस आपको कोई नहीं बताएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ लेना है या कितना लेना है। कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं, कुछ मैं एक आपको पॉइंट भी बता दूँगी, कैंडल के अकॉर्डिंग बता दूँगी, नहीं तो आपको नहीं लेना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम स्विंग पे काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट पे भी बताऊँगी कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग किसे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को तो मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, फिर भी मैं आपको आइडिया तो दे ही दूँगी। और इन्वेस्टमेंट उसमें थोड़े डे टाइम फ्रेम से ऊपर की चार्टों पे काम करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूँगी। पर इस वक़्त मैं एनटीपीसी पे काम कर रही हूँ, जो कि स्विंग में आपको बता रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पे कैसे डायग्राम बन रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन कैसे वर्क कर रही है इस पे। अगर हम यहाँ पे देखें, तो वही हम जाते हैं एक्सटेंडेड लाइन पे। एक्सटेंडेड लाइन पे जाने के बाद हम बस देखेंगे ट्रेंड लाइन कहाँ से शो हो रही है हमें, कैसे शो हो रही है ना? इससे क्लोन करेंगे और सेट करेंगे। ये सेट हो गया, बस। अब यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ इसे काट रही है, यहाँ पे इसने रिटेस्ट लिया, ये उठा, अब यहाँ एंट्री बन जाएगी, ये आपकी एंट्री होगी और यहीं इसी की सीध में यहाँ पे एग्जिट बन जाएगा। एग्जिट मैंने हमेशा आपको बताया है कि बिल्कुल एक्यूरेट मत निकलिए, थोड़ा सा नीचे निकलिए अपने टारगेट से। मतलब यहाँ पे अगर टारगेट 459 460 है, तो आप 455 पे निकल जाइए या उससे भी कम 450 में निकल जाइए। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी सेलिंग आ जाती है ऊपर जाके कि वो आपका सेल ही नहीं होता है, ऑर्डर ही नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपका बाय बनेगा, यहाँ पे आपका सेल बनेगा, है ना? ये शायद आपको समझ में आ रहा हो। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा हर चीज़ कि क्या कहना चाहती हूँ मैं, है ना? अब यहाँ से गया था, ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, अब इसको ऊपर जाना है। इसमें कोई साइंस तो है नहीं, सीधी सी चीज़ है। बार-बार करेंगे, आँखों को प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब इसके बजाय आप चाहे दुनिया के हज़ार तरीके लगा लीजिए, आप मतलब एक दिन एक से करेंगे, एक दिन एक से करेंगे, आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। ये मैं आपको क्लियर कट ट्रेंड लाइन्स बता रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे जाना है, यहाँ से इसी को 50 बार करिए, 100 बार करिए, जितनी बार मैं स्टॉक दे रही हूँ हर बार। और ये मत सोचिए सिर्फ इतना सा है, अभी जब इस स्टॉक को बाय करेंगे ना, ये इतना ईज़ी नहीं है कि आपको यहाँ तुरंत पहुँचा देगा। ये सारे इमोशंस आपके आ जाएँगे इस दौरान। कभी आपको लगेगा अरे स्टॉक से निकल जाता हूँ, कभी लगेगा अरे रिटर्न इतना मिल रहा है, और एकदम से फिर आप देखेंगे रिटर्न फिर से उतना ही हो जाएगा। बहुत सारे इमोशंस होंगे इस बीच, इतना ईज़ी नहीं होता है ये दौर, जितना लग रहा है देखने में। ये आपको छक्के छुड़ा देगा आपको प्रॉफ़िट देने में, क्योंकि सारे इमोशंस आपके इस दौरान आ जाएँगे, तो इन इमोशंस की प्रैक्टिस आपको इधर करनी है। ये जो ज़ोन आप देख रहे हो, ये आपका इमोशनल ज़ोन है। सारा बिहेवियर आपको यहाँ दिखेगा, वो कब दिखेगा जब आप ट्रेड लोगे। यहाँ से सिर्फ़ देखने भर से आपका ऐसा नहीं है कि आप इसमें किताबी ज्ञान प्राप्त कर लोगे। हाँ, ज़्यादा आप बार-बार देखोगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको भरोसा नहीं आएगा, आप तब तक इसमें नहीं घुसोगे, है ना? चलिए ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने आपको ये ट्रेड बता दी है कैसे है, और अब आप इस पे ट्रेड लीजिए, पेपर ट्रेडिंग करिए और देखिए समझिए कब आता है आपके टारगेट तक, वेट करिए तब तक, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।